उज्जैन के प्रशांति कॉलेज में आयोजित एसएसजीडी परीक्षा में एक युवक फर्जी तरीके से परीक्षा देने पहुंचा। जांच के दौरान उसकी पहचान हुई और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। युवक का नाम रवि मंडलोई है, वह इंदौर का निवासी है। रवि ने बताया कि उसने धीरज तिवारी की जगह परीक्षा देने के लिए 50,000 रुपए लेने की बात कही थी। उसने 5,000 रुपए एडवांस में लिए थे। पुलिस ने रवि के पास से 5,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि प्रशांति कॉलेज में एसएससीजीडी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, जहां 4 फरवरी से 25 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। कल आयोजित परीक्षा में ग्वालियर के पंडित दीनदयाल नगर में रहने वाले छात्र धीरज पिता ज्ञानेंद्र तिवारी को शामिल होना था, लेकिन उसकी जगह इंदौर के भागीरथपुरा में रहने वाला रवि पिता सुखराम मंडलोई पहुंचा था। पुलिस ने रवि और धीरज के खिलाफ छल कपट और धोखाधड़ी करने की धारा में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस धीरज तिवारी के संबंध में पूछताछ कर उसकी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। ये एसएससी जीडी की परीक्षा कल प्रशांति कॉलेज में इसका सेंटर था, वहां पर चल रही थी। इसको टीसीएस के द्वारा कराया जा रहा है। इनकी रिपोर्ट पर 2 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें धीरज तिवारी ये ग्वालियर का रहने वाला है। इसकी जगह इसने अपना सॉल्वर बिठाया था। रवि मंडलोई ये इंदौर का रहने वाला है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को जो सेंटर के ऑपरेटर थे उसके द्वारा फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से पकड़ा गया और वहाँ जो मौके पर केंद्र पर पुलिस लगी थी उसके सुपुर्द किया गया। अभी दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों को गिरफ्तार किया गया। रवि ने और कभी अगर इस तरह से सॉल्वर बन के कहीं और परीक्षाएं सॉल्व की हैं तो उसके बारे में इससे जानकारी ली जाएगी, और अगर पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के संबंध में भी विधिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अभी हम लोग आज पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं इन्होंने, अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड तो इस तरह का नहीं मिल पाया है, परंतु फिर भी उसको और खंगाला जा रहा है। दूसरा, इसने अगर कहीं, रवि सॉल्वर है बेसिकली, तो अगर इसने कहीं और पेपर सॉल्व किया है तो उसके संबंध में पूछताछ की जाएगी, और अगर किसी और जिले में इस तरह की घटना की गई है तो उसके संबंध में जो वैधानिक कार्रवाई वो भी की जाएगी। हाँ, सॉल्वर्स जिस तरह से बैठते हैं, जो नॉर्मली जो परीक्षार्थी होता है वो अपनी जगह पे किसी अन्य व्यक्ति को बता देता है। अन्य व्यक्ति, जिससे इस केस में जो रवि है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो उसके पास होने की संभावनाएं क्योंकि ज़्यादा रहती हैं, तो इस तरह की प्रयोग करते हैं। परंतु आजकल फोटो और फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से उसको तत्काल मौके पर अरेस्ट कर लिया जाता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया प्रवेश द्वार जल्द ही खुल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 फरवरी को 25 करोड़ की लागत से रुद्र सागर पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद श्रद्धालु शक्तिपथ से सीधे महाकाल मंदिर पहुंच सकेंगे। इस नए प्रवेश द्वार से 4 धाम मंदिर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा ने बताया कि महाकाल मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों को अब 15 फरवरी से एक नया प्रवेश द्वार मिलने जा रहा है। गणेश नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बने ब्रिज की शुरुआत होने जा रही है। उज्जैन स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे वाले हिस्से में रुद्र सागर के ऊपर शक्तिपथ से मानसरोवर तक जाने के लिए करीब 2.5 वर्ष पहले मई 2022 में ब्रिज का काम शुरू किया गया था। ब्रिज 200 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा बनाया गया है। ब्रिज के मध्य 19 मीटर चौड़ी जगह रखी गई है। ब्रिज का निर्माण 2023 नवंबर से पहला होना तय था, लेकिन करीब 1.5 वर्ष देरी से इसका काम पूरा हो पाया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। 15 फरवरी से ब्रिज की शुरुआत होने के बाद श्रद्धालु सीधे मानसरोवर पहुंचेंगे। भक्त ब्रिज पर खड़े होकर जल्द ही महाकाल मंदिर में शुरू होने वाले लेजर लाइट एंड साउंड शो का भी मजा ले सकेंगे। 500 से अधिक श्रद्धालु एक साथ खड़े होकर महालोक का सुंदर दृश्य और लेजर लाइट एंड साउंड के शो देख सकेंगे। श्रद्धालु ब्रिज से भगवान शिव के प्राकट्य और उज्जैनी की गौरव गाथा देख सुन पाएंगे। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि शक्तिपथ से महाकाल मंदिर के लिए श्रद्धालुओं को नई सुविधा मिल पाएगी। हालांकि 27 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। ब्रिज का एक छोर 4 धाम मंदिर स्थित पानी की टंकी के नजदीक माधवगंज हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने, तो दूसरा छोर महाकाल महालोक में बने फैसिलिटी सेंटर 2 के सामने है। भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से भी ब्रिज काफी मददगार होगा। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये रुद्र सागर पेडिस्टल ब्रिज है। ये लगभग 200 मीटर का ब्रिज हमने बनाया है स्मार्ट सिटी ने, और इसकी कुल लागत लगभग 22 करोड़ के आसपास है। जैसा कि आप देख रहे हैं, महाकाल लोक बनने के बाद लगातार श्रद्धालु का जो आगमन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग एक से 1.5 लाख श्रद्धालु हमारे आते हैं, और वीकेंड्स पे
2-4 लाख तक होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश थे कि इस तरीके का ब्रिज बना जिससे आवागमन के लिए काफ़ी सुविधा और श्रद्धालुओं को उन्हें अब लंबा घूम के अन्य क्षेत्र तक ना जाना पड़ेगा और सीधे कनेक्टिविटी शक्तिपथ से उनकी इस माध्यम से हो जाएगी। सर किस प्रकार से इसको सजाया गया है, क्या क्या लाइटिंग है, कौन सी लाइटिंग लगी है? अभी इसमें जो आप देख रहे हैं फसाड लाइटिंग का हमने एडवांस लाइटिंग का इसमें उपयोग किया है और रात के समय जब आप इस सीन को देखेंगे तो बहुत ही सुंदर और पूरा जो ब्रिज है हमारा स्टोन वर्क का इसमें किया गया है और ये काफ़ी हेवी लोड सहन करने के लिए जहां हम अभी खड़े हैं यहाँ पर लगभग 500 से 700 लोग खड़े होकर सामने लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे जो एमपीटी के माध्यम से निःशुल्क दिखाया जाएगा और मुझे पूरी आशा है कि हम इसको समय सीमा में पूर्ण कर पाए और इससे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। महिदपुर तहसील के समीप काजीखेड़ी डैम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला जिससे आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। महिदपुर पुलिस के अनुसार काजीखेड़ी डैम के पास रहने वाले एक स्थानीय व्यक्ति ने थाने में सूचना दी कि डैम के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही महिदपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि मृतक की आयु लगभग 30 से 35 वर्ष है और वह झारड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के नाम और पते की तलाश कर रही है। महिदपुर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी को कोई भी जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचित करे। मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही मृतक के नाम और पता लगाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को पंजीयन कार्यालय में सर्वर स्लो और लिंक फेल रहने के कारण जमीन और आवास की रजिस्ट्री का काम प्रभावित रहा। सैकड़ों की संख्या में लोग जमीन की खरीद बिक्री करने पंजीयन कार्यालय पहुंचे, लेकिन इंटरनेट केबल फॉल्ट के कारण देर शाम तक इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को लिंक फेल रहने के कारण जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले लोग परेशान होते रहे। रजिस्ट्री कराने आए लोग दिन भर लिंक मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन काफी देर तक लिंक नहीं आया। नतीजतन दूर दराज से आए लोगों को दिन भर हलकन होना पड़ा। वो पंजीयक प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि समस्या रजिस्ट्री कार्यालय में केबल फॉल्ट के कारण हुई है। मैकेनिक को बुलाकर लिंक को ठीक करवा दिया गया है। जो लोग रजिस्ट्री कराने आए थे उनका रजिस्ट्री हो गया। ये योजना रोजाना की जान पड़ती है क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस में लिंक फेल होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है ताकि लोगों को रजिस्ट्री कराने में परेशानी ना हो। हमारे यहाँ जो स्वान का कनेक्शन है जो कि जियो पर बेस्ड है उसमें अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हमने टीम को कांटेक्ट किया है। ऑप्टिकल फाइबर की लाइन में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व कर रहे हैं जल्द से जल्द, मे बी 10 मिनट में चालू हो जाएगा। कलेक्टर नीरज सिंह ने सेतु निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वाकड़कर ब्रिज, गऊ घाट ब्रिज, लालपुर रेलवे ओवर ब्रिज, भूकी माता ब्रिज, गढ़कालिका से काल भैरव मार्ग पर ओखलेश्वर ब्रिज, त्रिवेणी ब्रिज, इंदौर रोड पार्किंग, चिंतामण रोड ब्रिज, हरिफाटक रोड, लाल पुल के नीचे ब्रिज, करकरास पार्किंग, नरसिंह घाट ब्रिज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने समस्त स्वीकृत कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने एवं स्वीकृत सेतुओं के लिए तुरंत निविदा आमंत्रित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने लोक निर्माण विभाग के गौतम अहिरवार को हरिफाटक से मुरलीपुरा वाले रोड का कार्य जल्दी चालू करने के निर्देश दिए। नीरज सिंह ने सभी प्रगतिरत कार्यों को समयावधि एवं गुणवत्तापूर्ण मापदंडों अनुसार पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात कलेक्टर सिंह ने ग्रांड होटल में नगर निगम के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने नगर निगम अधिकारियों से शहरी क्षेत्रों में साफ सफाई के कार्यों में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की एवं स्वच्छता के कार्य को सुचारू व गंभीरता से करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने नगर निगम के सभी अधिकारियों को कार्य विभाजन अनुसार कार्यों पर निगरानी रखने एवं कार्य प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, लोक निर्माण विभाग गौतम अहिरवार, सेतु PS पंत, SDOR के कटारिया उपयंत्री महेश शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, स्मार्ट सिटी सीईओ संदीप शिवा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बुधवार को माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु जन मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान के लिए पहुंचे और पुण्य की डुबकी लगाई।
आज से 1 माह बाद होली का पर्व मनाया जाएगा। इसके पहले आज पूर्णिमा पर महाकाल मंदिर के बाहर सबसे पहले होली का डांडा भी रोपा गया। माघ मास की पूर्णिमा का स्नान पवित्र नदियों में करने का विधान है। पंडितों के अनुसार आज शोभन योग के महासंयोग में श्रद्धालुओं ने मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान किया। सुबह से श्रद्धालु जन शिप्रा में डुबकी लगाने के लिए रामघाट सहित अन्य घाटों पर पहुंचे। स्नान के बाद पूजन और दान किया। वहीं महाकाल सहित अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचे। माघी पूर्णिमा पर स्नान दान की परंपरा के साथ पितरों की पूजा भी की जाती है। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। माघी पूर्णिमा को डांडा रोपनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महाकाल मंदिर के सामने सिंहपुरी सहित शहर में कई स्थानों पर शुभ मुहूर्त में होली का डांडा रोपा गया। उज्जैन में माघ पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में शिप्रा में स्नान किया और पूजन अर्चन किया। माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक 1 माह की होली उत्सव के लिए विशेष माना जाता है। 1 माह बाद होली का सजाकर दहन किया जाता है। आज माघी पूर्णिमा है। महाकुंभ का इलाहाबाद में शाही महाकुंभ का स्नान है। इसी प्रकार जो श्रद्धालुमान है जा सकते हैं वो अवंतिकापुरी राम घाट पर स्नान करेंगे। कुंभ के स्नान का फल उन्हें यहाँ ही मिलेगा। और अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर तर्पण करने से भी की मुक्ति होती है। देखिए, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी माघशीष पूर्णिमा, जिसे हम माघी पूर्णिमा बोलते हैं, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। और आज के दिन ऐसी मान्यता है कि जो होली महोत्सव होता है उसके 1 माह पूर्व अरणी का डांडा रोपा जाता है। तो प्रतिवर्ष अनुसार आज अरणी का डांडा रोपा गया। आज से 1 माह के बाद जब होली उत्सव होगा तब चंदन के वृक्ष का डांडा रोपकर और होलिका का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता है। उन्हें पुलिस ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस ने स्कूली छात्रों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। ये रैली उन्हें पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सेल्फ क्लिक अभियान का हिस्सा है, जो 1 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया गया। इस रैली में स्कूली छात्रों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। उन्होंने पोस्टर और नारों के माध्यम से लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। छात्रों ने लोगों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए संदेश दिए और साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया। थाना प्रभारी अशोक शर्मा ने इस अवसर पर साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लोगों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए संदेश दिए। इस रैली के दौरान लोगों ने छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए पुष्पमाला से स्वागत किया। ये रैली साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा दिनांक 1 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक एक साइबर सुरक्षा के संबंध में अभियान चलाया गया था। इसके तहत हमारे द्वारा लगातार स्कूलों में भ्रमण कर, बैंकों में भ्रमण कर, बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे भीड़ भाड़ के इलाके थे, लोगों को साइबर फ्रॉड के संबंध में जागरूकता की जानकारी दी गई। चूँकि बच्चे एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे समाज की, जो कि समाज में अपने विद्यालय से जाकर अपने घर में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में और देश में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसलिए इनको आगे रखकर हमारे द्वारा प्रयास किया गया। इसी अभियान के तहत हमारे द्वारा आज दिनांक 11 तारीख को विद्यालय से संपर्क करके और उनका सहयोग लिया गया। उसमें विद्यालय के छात्रों और छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसमें अकादमी के जो विद्यार्थी जो सेना की तैयारी कर रहे हैं उनके द्वारा भी भाग लेगा। मैं खासकर पत्रकार बंधुओं का और नागरिक बंधुओं का भी उन्हें के बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि उनके द्वारा जो रैली निकाली गई उसमें उनके द्वारा फूल के द्वारा सम्मान किया गया। इससे निश्चित रूप से इन बच्चों का हौसला बढ़ेगा और आगे आने वाले जब भी कोई भी अभियान हमारे चलेंगे वो इसी प्रकार से ये भाग लेकर उसको सफल बनाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती श्री रविदास सेवक संघ द्वारा बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर एक विशाल चल समारोह का आयोजन किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। चल समारोह चामुंडा माता चौराहा से शुरू होकर उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होता हुआ छाया परिसर पर समाप्त हुआ। चल समारोह में समाज की महिलाएं माथे पर कलश लेकर चल रही थी, जबकि समाज के युवा और वरिष्ठ जनता एकता का संदेश देते हुए चल रहे थे। रविदास जी की आकर्षक झांकियां बनाई गई थी, जिन्हें देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी। चल समारोह का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। चल समारोह के समापन के बाद प्रेम छाया परिसर में समाज के वरिष्ठ सम्मानीय व्यक्तियों का सम्मान किया गया। समाज की प्रतिभावान बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। मंच पर समाज के बालक बालिकाओं द्वारा आकर्षक नृत्य प्रस्तुत किए गए। इसी दौरान संस्था का स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। अंत में सभी समाजजनों ने भंडारा और गुरु प्रसादी का लाभ लिया। इस अवसर पर श्री रविदास सेवक संघ के सचिव राकेश सूर्यवंशी ने बताया कि यह आयोजन प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े उत्साह से मनाया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज की एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। शिरोमणि की 648वीं जयंती रविदास समाज जो कि इस बार बढ़ चढ़कर चल समारोह में हिस्सा ले रही है और इस वर्ष बहुत बड़ा आयोजन श्री रविदास सेवक संघ जिला उज्जैन की ओर से किया जा रहा है और रविदास जी जयंती बड़े उल्लास से उज्जैन के शहरवासी बड़े उल्लास से मना रहे हैं और मनाई गई। हम चल समारोह में यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी रविदास समाज के लोग एकता की मिसाल उज्जैन शहर में बने और आने वाले समय में सभी लोग एक साथ चल समारोह में शामिल होकर एक एकता का मिसाल कायम रखें। महिलाएं करीब 500 से 700 महिलाएं जो कलश लेकर इस हमारी कलश यात्रा में शामिल होंगी और उज्जैन से भ्रमण करती हुई इस सफल आयोजन में महिला सहयोग करेंगी। आज प्रेम छाया परिसर में श्री रविदास सेवक संघ के मंच के द्वारा बच्चों को पुरस्कार दिया जाएगा और वरिष्ठों का मंच के माध्यम से स्वागत किया जाएगा। मुकेश सूर्यवंशी खलीफा श्री रविदास जी की 648वीं जयंती का आयोजन मुकेश खलीफा अध्यक्ष की अगुवाई में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम बहुत शानदार है। कल भी हमारी एक रैली थी और आज भी बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं हमारे और समाज के सभी आदमी एकजुटता और शांति के लिए हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरा नाम बाबूलाल सूर्यवंशी है। खाचरों तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव गुराड़िया पितरामल में ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गांव में पानी निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था नहीं है, जिससे नालियों का पानी सड़कों पर आकर जमा हो जाता है। ये समस्या न केवल ग्रामीणों के लिए परेशानी का कारण बनती है, बल्कि प्राइमरी स्कूल के पीछे इकट्ठा होने वाला पानी बच्चों को डेंगू मलेरिया का शिकार बनाता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहयोग राशि और वृद्धा पेंशन योजना का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा पंचायत के 2 साल के कार्यालय में गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। प्राइमरी स्कूल में एक भी कमरे में 1 से 5 तक की क्लास संचालित हो रही है, जो बच्चों के लिए शिक्षा के लिए एक बड़ी समस्या है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन के सामने ताला लटकाया हुआ पाया गया, जो ये दर्शाता है कि प्रशासन की ओर से गांव की समस्याओं को हल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन को इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्यवाही करनी चाहिए। कितने दिनों से पढ़ रहे हो आप इस क्लास में? नहीं, इस क्लास में सब बच्चों के साथ कितने दिन से पढ़ रहे हो? बहुत दिन हो गए। एक ही क्लास में सब बैठ के पढ़ते हो? नहीं आता है सर, पूरा गांव का पानी यहीं आता है। हाँ, सड़क वालों ने और ये यहाँ घेर दिया। अच्छा, यहाँ गेट है और ये पास में क्या है? स्कूल है। अब यहाँ मच्छर भी पैदा होते हैं, मच्छर पनपते हैं, तो ये बच्चों को काटते नहीं है? काटते 5 पहले मिलते हैं, फिर 2 मिलते हैं। हाँ, तो किसी को नहीं मिला अभी तक। तो अंतिम संस्कार का पैसा किसी को नहीं मिला? किसी को भी नहीं मिला। मतलब अगर देखा जाए तो अंतिम संस्कार का भी नहीं मिला और उसके बाद जो मिलता है 2 लाख रुपया, वो भी नहीं मिला। सहयोग राशि बोलते हैं, किसी को भी नहीं मिल रहा। नहीं मिला अभी तक, किसी को भी नहीं किया। तो अभी कितनी मौतें हो चुकी है अभी तक? इसके बाद में आपने सरपंच यहाँ सरपंच बने, ये उसके बाद कितने अंदाज से कितनी मौत हो गई होगी बुजुर्गों की यहाँ?
कम से कम सर 40-50 लोग मर गए। काम वही भी है ना, सब टपकी रहा है तो स्कूल ने फिस्कूल ने सब। अच्छा हाँ बरसात में आइन देखो तुम तो अच्छा, बरसात में बहुत बुरी हालत सब होती है। टपकी रहा है स्कूल। अभी हमने देखी नालियाँ भी नहीं है यहाँ पे, नालियाँ भी नहीं बनाई गई। नालियाँ लिए बनेगी सब पूरे दिए सब। अच्छा, मंदिर के पास में उखेड़ा आपका सब गंदा पानी इकट्ठा हो रहा जो है, गाँव में सब तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? व्यवस्था का नाली सही करनी पड़ेगा, तो आगे पानी छोड़ाना आगे रास्ता है? रास्ता है आगे, पर वो कर नहीं रहे। सरपंच को बताया नहीं आप लोगों ने? क्या मालूम, गाँव वालों ने बताया होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन जैसे आज सर नहीं है, उनको कहीं जाना पड़ा खाचरोद, वो भी स्कूल के मतलब स्कूल की वजह से जाना पड़ा है किसी काम से, तो फिर इस वजह से सबको साथ में लेके बैठना पड़ रहा है। कितने टीचर हो आप यहाँ पे? हम 2 टीचर हैं। 2 टीचर पढ़ाते हैं मतलब हाँ, फर्स्ट से लेकर 5 फर्स्ट से लेकर 5th तक आप 2 टीचर ही पढ़ाते हैं।